हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। यहां पर आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ ऐसे वाक्यों के बारे में जिनको आप जब ट्रांसलेट करते हैं तो भ्रम हो जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। देखेंगे, जैसा कि आप देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। रहा है और रहे हैं, रही है, रहा है, यानी कि ये जो पहचान इसमें दी गई है, वाक्य के अंत में जो क्रिया आपकी आ रही है वो क्या दिया है, रहा है और रहा है और रहे हैं, रही है। ये चार सेंटेंस है, इनमें चारों में रहा है, रही है, रहे हैं दिया हुआ है और यहाँ से ठीक जाहिर होता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमने ऊपर लिख रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि ये ज़रूर ही हमें लगते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन ये सेंटेंस हमारे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। कारण क्या है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं इंग्लिश में जो आईएनजी फॉर्म में नहीं आती हैं, या कि यहाँ पर कहा जाए कि कहने का जो भाव होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यहाँ पर किसी चीज़ की आदत प्रकट हो रही होती है, जबकि हम उसका ट्रांसलेशन उसको जो है ट्रांसलेशन कर जाते हैं। जब गलती हो जाती है हमसे तो किस में कर जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर जाते हैं। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ के लिए आपका हो जाएगा दिस, यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ कागज़ मोटा लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, कागज़ जो है जो आप छुएंगे, छूकर देखेंगे तभी वो लगेगा आपको मोटा है या पतला है या कैसा है। तो यहाँ पर जब आपने कागज़ को छुआ है तभी पता चला होगा। तो दिस पेपर तो छूकर लगता है, छूने के लिए यहाँ पर आता है सीम। दिस पेपर सीम्स, सीम क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है, तो यहाँ पर यस लग जाएगा आपका। तो दिस पेपर सीम्स। और मोटा के लिए क्या होता है, ब्लंट होता है आपका, BLUNT, ब्लंट हो जाएगा, ब्लंट मीन्स मोटा। ठीक है, दिस पेपर सीम्स ब्लंट। ठीक है, तो ये कागज मोटा लग रहा है का पढ़ा तो यही जाएगा, ये कागज मोटा लग रहा है, लेकिन ये वास्तविक रूप से है क्या, यहाँ कागज मोटा लगता है, मोटा लगता है। यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसलेशन जो आ रहा है, यहाँ पर आपका जो भाव निकल रहा है या अर्थ निकल रहा है सेंटेंस का, वो यही निकल रहा है कि यह पेपर जो है या कागज जो है वो मोटा लगता है। यानी कि हमारा यहाँ से एक बात सिद्ध होती है कि जो हम ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करते हैं तो वो हिंदी के वर्ड्स के आधार पर ट्रांसलेशन हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जो हिंदी का सेंटेंस दिया उसके भाव को भी समझना चाहिए। यानी कि हिंदी सेंटेंस के भाव के अनुसार ही ट्रांसलेशन होता है, ना कि हिंदी सेंटेंस जो हमारा दिया है उसके वर्ड्स के हिसाब से ट्रांसलेशन नहीं होता है। यानी कि वर्ड्स का ट्रांसलेशन नहीं करना, हमें सेंटेंस के भाव का ट्रांसलेशन करना, सेंटेंस के अर्थ का ट्रांसलेशन करना है यहाँ पे। इसीलिए हमारी स्टोरीज क्या होती हैं, बन नहीं पाती। हम जब स्टोरी ट्रांसलेशन करते हैं तो वहाँ पर हमारी गलतियाँ आती हैं। यहाँ पर देखेंगे दूसरा सेंटेंस दिया गया है, यह सेब मीठा लग रहा है। तो सेब जो है खाने वाली चीज़ है, तो उसे खाकर ही देखा जा सकता है मीठा है या खट्टा है। ठीक है, जब तक खाएंगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे लगने का मतलब कैसे लगा होगा, खाकर लगा होगा। तो यहाँ के लिए तो यहाँ दिस हो गया, एप्पल, सेब के लिए एप्पल हो जाएगा आपका, APPLE, एप्पल हो गया। और खाकर देखा होगा तो टेस्ट लिया होगा, यानी कि टेस्ट लेते हैं, जब खाते हैं तो टेस्ट होता है, TASTE, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका। सिंगुलर सब्जेक्ट में यस या यस लगता है, तो यहाँ पे टेस्ट फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यस जोड़ देंगे तो टेस्ट हो जाएगा। दिस एप्पल टेस्ट, और मीठा लग रहा है तो यहाँ पे आपका स्वीट आ जाएगा, अगर खट्टा होता तो श्योर आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से खाकर देखा है तो यहाँ पे टेस्ट आएगा और ये प्रेजेंट टेंस में आपका ट्रांसलेट हो गया है। और उसके बाद में आ रहा है तुम प्रसन्न दिख रहे हो। तुम की इंग्लिश यहाँ पर क्या आ जाएगी, यू। और दिखना क्या है, जब हम किसी चीज को देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो जो है प्रसन्न है या दुखी है। तो यहाँ पे देखने के लिए होता है लुक, प्लूरल है इसलिए यस यस नहीं लगेगा। सब्जेक्ट प्लूरल जब होता है प्रेजेंट टेंस में तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये हो जाएगा यू लुक। और कैसे देख रहे हो, हैप्पी, प्रसन्न। तुम प्रसन्न दिख रहे हो मतलब तुम प्रसन्न दिखते हो। ठीक है, तुम प्रसन्न दिखते हो, यू लुक हैप्पी, यू लुक हैप्पी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है वह रोटी बासी लग रही है। तो वह रोटी, तो वह के लिए दैट हो जाएगा। रोटी के लिए आपकी चपाती होती है, ब्रेड भी होती है। ठीक है, चपाती भी कर सकते हैं, ब्रेड भी कर सकते हैं यहाँ पे, दैट ब्रेड। अब रोटी भी बिना खाए तो नहीं पता चल जाएगा कि ये बासी है, खाया होगा, खा के ही पता चलता है
खाने पीने वाली चीज़ें खा के ही टेस्ट की जाती हैं, तब उनके बारे में सच्चाई जानकारी मिलती है। किसी व्यक्ति को जब हम देखते हैं तभी पता चलता है वो कैसा है, देखने में कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे कागज है या कपड़ा है तो उसे छूकर ही हम पता लगा सकते हैं कि वो कैसा है, मोटा है, पतला है, खुरदरा है, कैसा है। वह रोटी बासी लग रही, डाइट ब्रेड, यहाँ पे हो जाएगा टेस्ट, TASTES, टेस्ट। बासी, स्टेल होता है बासी की, STALE, स्टेल, स्टेल मीन्स बासी। तो वह रोटी बासी लग रही, डाइट ब्रेड टेस्ट स्टेल, यानी कि वह रोटी बासी लग रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक खास बात ये होती है कि जो सीम्स आया हुआ है, टेस्ट आया हुआ है, ये लुक आया हुआ है, टेस्ट आया हुआ है, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ING फॉर्म में इनका यूज नहीं होता है तो इनका यूज जेरेंड के रूप में होगा या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में वहाँ पर हुआ होगा जहाँ पर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया होगा। ऐसी जगहों पर जेरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इसका यूज हो सकता है, लेकिन जनरली वर्ब्स के आधार पर यानी कि वर्ब्स की जगह पर इनका ING फॉर्म में यूज नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में आती हैं और फिर बाकी का भाव भी देखा जाता है। तो इस तरीके से आप समझेंगे कि कहाँ पर कि आपको कहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है तो इस तरीके के सेंटेंसेस जब आपको स्टोरी ट्रांसलेशन में आते हैं तो उनको सही से ट्रांसलेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।